इनसे एक बात पूछ लीजिए, बाबरी कलंक है कि नहीं? दोनों महानुभाव इस बात को माने। और आखिरी बात दोनों इस बात को माने। और पता ही ये जो अभी क्या बोला तूने? मैंने नोमानी की तस्वीर दिखाई, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हो, अच्छा। उसके लिए अभी से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पटाओ, वरना वो भी हाथ से निकल जाएंगे। आग लगा दी। कितना संभलेंगे आपके साथ? मेरे पास तो दरवाजे बंद है। शरद पवार जी ने दरवाजा बंद कर दिया अजीत दादा के लिए, उद्धव ठाकरे साहब ने दरवाजा बंद कर दिया एकनाथ शिंदे के लिए। कहीं तो भटकेंगे, इनके साथ रह के क्या करेंगे? अरे आपके लिए भी तो पहले कांग्रेस का दरवाजा बंद था 2019 के अंदर। क्या बोला तूने? इनसे एक बात पूछ लीजिए, बाबरी कलंक है कि नहीं? दोनों महानुभाव इस बात को माने। और आखिरी बात दोनों इस बात को माने। और पता ही ये जो अभी मैंने नोमानी की तस्वीर दिखाई भास्कर के पति के साथ, ये क्यों नहीं बोल रहे पता है? क्योंकि भास्कर का पति ओरिजिनली शरद पवार फैक्शन में आया कहां से? समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी का नेता था। तो पूछे अनुराग से कि क्या स्टैंड है। समाजवादी पार्टी ने नोमानी के स्टैंड का समर्थन किया अबू आजमी ने, और रईस शेख ने बोला मुस्लिम मैनिफेस्टो बनना चाहिए। पूछे अनुराग से, पूछे कि मठवादीश माफिया होते हैं ना, वो पूछे इनसे कि बाबरी कलंक है कि नहीं है। अनुराग विषय पर आते हैं और मेरा निवेदन है विषय पे बोलिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, बोलने दीजिएगा भाई। आप अगर आपको 25 मिनट बीजेपी से बुलवाना है तो हम लोग को फिर काहे बुलवाया? तो बोलने तो दीजिए, कम से कम 40 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल यह है कि अभी इन्होंने सवाल अनुराग अयोध्या की बात की। नहीं, आपने बोला कि 25-30 मिनट आपने बीजेपी से आपने बुलवाया। कब 25-30 मिनट बीजेपी बोली है? मतलब कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, 20 मिनट से कम हो तो बता दीजिएगा। अरे 20 मिनट से कम हो तो मुझे बताइए। मतलब कमाल है आप लोगों की, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते कम हो, मैं अपनी बात को रखिए। अरे 20 मिनट से कम हो तो आप देख लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने बोला अयोध्या का नाम लिया। देखो, प्रभुराम की बात हो रही है। प्रभुराम के आदर्शों को, आचरण को समाजवादी वाले अपनाते हैं, प्रभुराम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, तभी इनको अयोध्या में आशीर्वाद नहीं मिला। प्रभुराम ने इनको हरा के भेजा वहां से। ये हारे ना अयोध्या, क्यों हारे? क्यों? प्रभुराम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। हम प्रभुराम को आदर्श मानते हैं, हम उनके आचरण को अपनाते हैं। इस पे क्या बात करेंगे? जहां तक इन्होंने बोला कि अभी आपने बोला हिंदू मुस्लिम, आप बताइए पीडीए में जो पिछड़ा है वो हिंदू नहीं है या दलित हिंदू नहीं है? आप बताइए, या पिछड़े अगले हिंदू नहीं है कि हमारे देश की आधी आबादी जो आती है क्या वो हिंदू नहीं है? अनुराग, या तो आप पॉइंट वाइज बोल रहा हूं मैं। आजाद नोमानी ने जो बयान दिया आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ? बोलने तो दो। नहीं, आपके नेता अबू आदमी जो महाराष्ट्र सपा को लीड कर रहे हैं, मुंबई सपा को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं हम उस बयान के साथ। मुझे बताइए, सज्जाद नोमानी के बयान के खिलाफ है जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ देने वाले को हुक्का पानी बंद होना चाहिए, उसके साथ है उसके खिलाफ है? हाँ या ना? अरे 40 सेकंड भी नहीं बोलने दोगे तो विषय पे बोलिए। 40 सेकंड विषय पे बोलिए, 40 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे। विषय पे बोलूंगा, विषय पे बोलिए। मत बुलवाओ। अगर आपको 20 सेकंड बोला नहीं था, आप टोक पड़े, 20 सेकंड बाद जवाब मिल जाता। आप क्या चाहते हो कि हम लोग बोले नहीं? आप जो बोलोगे वही रट दें, तो उठा दो हम लोग को। क्यों बुलाते हैं फिर? चलाइए एजेंडा। आप 20 सेकंड नहीं बोले देंगे, 20 सेकंड के बाद आप हम जवाब दे रहे हैं ना, आप कुछ नहीं बोले देंगे। बीजेपी कुछ भी बोलेगी, वाह 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 वाह, बीजेपी बढ़िया बोली, बढ़िया बोली है, बोलिए बोलिए। ऑडियो डाउन कर रहा हूं, यही बिहेवियर है। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं व्यूअर्स के साथ गलत नहीं कर सकता। देखिए, जो विषय होता है उस पे आप बोलिए। ओके, आप नहीं बोलना चाह रहे, ये आपकी कॉल है। आनंद दुबे, 40 सेकंड्स। क्या आपको लगता है जो रेवंत रेड्डी ने बोला वो आपको लगता है गलत बयान था? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, वंचित रह गया है, मुख्य धारा से दूर हो गया है, उसको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन केवल इस जाति का है करके इसको आरक्षण दे दिया जाए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के अंतर्गत कोई नियम कानून नहीं है। तो अगर रेवंत रेड्डी ने ऐसा कहा है तो हो सकता है चुनावी भाषण में उन्होंने कह दिया होगा, बट ये तो हो नहीं सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसमें एक अफवाह फैलाने की कोई कलाकारी मत करिए, ये हम नहीं मानते। रेवंत रेड्डी का बयान है, अफवाह नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है। ये कमाल की बात है। आप बताइए, आप दे सकते हैं? आपका गठबंधन कर रहा है, आप आरक्षण मुस्लिम को दे सकते हैं? ये बात बोलते हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं कि आप मुस्लिम को आरक्षण दे सकते हैं? नहीं, आप मुस्लिम को आरक्षण दे सकते हैं नियम से? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, सीधा सवाल। आपका बोल रहा है, आप दे सकते हैं सरकार में आने के बाद? बोल रहा है जिसमें शिवसेना, आप सरकार में आने के बाद दे सकते हैं, और कांग्रेस है। आप सरकार में आने के बाद समझिए आप प्रधानमंत्री बन गए। समझ लीजिए अमित देवगन मुख्यमंत्री बन गए। मैं कैसे बन गया मुख्यमंत्री? मैं तो चुनाव में नहीं लड़ रहा। बन गए।
आप मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। आप मुसलमानों को 10, 20, 25% ऐसे ही उद्धव जी को मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे होता है फिर? लड़के तो कैसे होता है? 10 सेकंड। नहीं तो कैसे होता है? नहीं तो कैसे होता है मुझे बताइए, लगता है कैसे होता है? 10 ऐसे हवा में होता है? 10 सेकंड। अमीश जी का शो करोड़ों लोग देखते हैं और यहां पर गुमराह करने की जगह नहीं। अमीश जी, इनको सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया कि तेलंगाना में आप दावा करते हो मुसलमानों को दिया, महाराष्ट्र में दोगे? Yes. तो उन्होंने बोला हाँ मैं दूंगा। दूसरी बात, कर्नाटका में भी कांग्रेस ने किया है। और तीसरी बात, यूपीए के 2004 से 14 के बीच में रंगनाथ मिश्रा कमेटी में लिखा SC ST OBC का काट के और आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और आखिरी बात बताऊं, जामिया AMU में तो काट दिया SC ST का। बोलिए एक बार, बोले आनंद जी, सॉरी अंजुम क्या है? अंजुमन जी को पूछे, सॉरी 10 सेकंड। अंजुमन जी से पूछिए, अंजुमन जी से पूछिए, अंजुमन जी से पूछिए। नहीं 10 सेकंड सर 10 सेकंड में अपना सवाल फ्रेम कर दूं। अंजुमन जी से पूछिए, आनंद जी से पूछिए कि जामिया AMU में, एक सेकंड सर सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हो गया वो नहीं आया सवाल, मुझे बोली 5 सेकंड। आनंद जी से पूछिए, जामिया AMU में SC ST का आरक्षण होना चाहिए, हमारी सरकार स्टैंड के साथ है। आप क्या ओके आनंद दुबे जी, और नाम किसी का कोई ना बिगाड़े, ही इज आनंद दुबे। उन्होंने हाजी मुझे बोला, मैं हिंदू है, आप बोला उनको अंजुम बुला रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता। अंजुमन यार हाजी तो बड़ा अंजुम अच्छा है। अंजुमन। हाजी तो अरे साधु आप भी क्यों संतों हाजी को बुला रहे हैं ना, जाता आप भी है। शहजाद जो बुलाइए। अल्लाह को मानते हैं, भगवान, आप नहीं मानते क्या अल्लाह को? अरे मैं तो आपको भी, तो आप भी तो अल्लाह मियां को मानते हैं। आप तो चटाई लगा के नमाज पढ़ने लग जाओ अभी। मैं अरे आपको आप बोलूं तो थोड़ा हाजी, तो चटाई अरे लगा के हाजी से नमाज तो आपको पढ़ोगे। गर्व होना चाहिए। अरे आनंद हाजी दुबे, शहजाद पूना वाला गर्व महसूस करना कमाल है। चाहिए। अरे भाई चुनाव की बात अलग है, नमाज में दुबे क्या आदमी बुराई है, है? आनंद दुबे आदमी नमाज में क्या है, बुराई पूजा है पाठ भाई? करने वाला, रामकृष्ण को मानने वाला। आप कह रहे नमाज पढ़ रहा है, मतलब मैं आपको सबको इसका धर्म का प्रूफ अधिकार है। दूंगा, आप प्रूफ नमाज दूंगा। पढ़िए, वो पूजा पाठ मैं करें। प्रूफ दूंगा। ओके, ठीक अगले है, सेकंड ठीक प्रूफ है, अगली दूंगा। बारी प्रूफ लाइएगा। ओके, इनका दिल है ना, हाजी साहब का दिल है ना, वो अभी भी अंजुमन कहीं जामिया और AMU घूम का रहा बोलो। है। जामिया AMU का बोलो। बेचैन है। मौलाना साहब मेरी बात अरे सुनो। बोलो ना जामिया AMU मौलाना का। साहब, इस देश को विकास की बात चाहिए, इस देश को बेरोजगारी विकास में के आ ऊपर गए। प्रहार चाहिए, इस देश को बटेंगे कटेंगे जैसे ये सड़े हुए जुमलों में कोई रस नहीं है। नौमानी क्या पढ़ेंगे विकास की बात तो कर रहा है सब क्या? आगे बढ़ेंगे, माताएं नौमानी बहनें विकास की सुरक्षित बात कर होंगी, रहा है। तब देश आगे नौमानी बढ़ेगा। विकास की बात कर रहा है। ये जो हिंदू नौमानी विकास मुसलमान, की बात कर रहा ये जो है। अब देखिए, कटुता, आप बीच में बोल रहे हैं नफरत, वो ये जवाब क्यों नहीं 23 देते तारीख किसी को चीज शाम को ना रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हो, उसके लिए अभी से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पटाओ, वरना वो भी हाथ से निकल जाएंगे। कितना संभलेंगे आपके साथ? जवाब आया। मैंने मतलब आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, ये बड़ी बात बोले, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हाथ से निकल जाएंगे। क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या आपके पास आने वाले हैं? मेरे पास तो दरवाजे बंद है। शरद पवार जी ने दरवाजा बंद कर दिया अजीत दादा के लिए, उद्धव ठाकरे साहब ने दरवाजा बंद कर दिया एकनाथ शिंदे के लिए। कहीं तो भटकेंगे, इनके साथ रह के क्या करेंगे? अरे आपके लिए भी तो पहले कांग्रेस का दरवाजा बंद था 2019 के अंदर, लेकिन आपने खोल दिया। चुनाव के बाद क्या होता है पता थोड़ी है। अरे भैया, ये भी तो बोलते थे अजीत पवार के लिए क्या क्या, फूफा इन्होंने जी भी को दरवाजा खोल दाढ़ी दिया अजीत पवार के आएगी लिए। तो फूफा जी को फूफी बोलेंगे, मूछें आएंगी।